नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार। फिलहाल मैं तो डीग जिले के सब्जी मंडी और बगल में ही नेहरू पार्क है। नेहरू पार्क के ठीक साइड में ही और सब्जी मंडी और नेहरू पार्क के बीच में ये आधुनिक शौचालय जो आप देख पा रहे हैं पीछे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाइए ऊपर एक बार, आधुनिक सार्वजनिक शौचालय नगर परिषद डीग। अब नगर परिषद ने इसे बनवा तो दिया लेकिन इसकी देख रेख कोई नहीं करता है। हो सकता है कि कोई ठेकेदार यहाँ देख रेख के लिए लगा रखा होगा, लेकिन वो ठेकेदार सिर्फ कागजों में ही देख रेख कर रहा है। ग्राउंड की हालत में आपको अंदर जाकर के दिखाऊंगा। पहले बाहर ही दिखा देते हैं कि 2020 में माननीय विधायक विश्वेंद्र सिंह जी द्वारा यहाँ इसका लोकार्पण किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो विधायक का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वह सब कुछ भूल गए। अब इसमें भी एक झोल है, ये देखिए मोनिका मथुरिया अध्यक्ष नगर पालिका डीग हैं और ये 2020 ऊपर लिखा हुआ है और इसके नीचे 2000 है। ये पता नहीं नेम प्लेट में क्या गड़बड़ है, वो गड़बड़ हालत छोड़िए। अब आप भीतर आ जाइए, मैं भीतर की हालत दिखाता हूँ। ये महिला शौचालय है जिसपे ताला ऐसे ही लटका रहता है और ये गवाही है, ये जंग गवाही दे रही है भैया कि हमें कभी खोला नहीं गया। वैसे भी डीग के बाजार में महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पुरुष शौचालय के अंदर आ जाते हैं। आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए जनता के किस तरह से यहाँ बर्बाद किए जा रहे हैं। दिखाइए एक बार आगे जा करके कि पूरी तरह से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सोचिए कितनी बुरी हालत होगी। लोग यहाँ मूतने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मूत पीने जरूर आते हैं क्योंकि बगल में ही ठेका है। अंदर आते हैं और अंदर आकर के यहीं पर अपना आराम से मूत्र पान करते हैं और फिर मूत्र विसर्जन करते हैं। आप देखिए किस तरह से, सभी देख लीजिए जो यहाँ मूत्र विसर्जन के लिए ठोंटियाँ लगी हुई हैं, सभी में यही आपको हालत मिल जाएगी। अंदर की तरफ आ जाइए, अंदर की हालत दिखाइए एक बार। ऐसे ही सेम हालात अंदर के हैं। किवाड़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, टोंटियाँ उखड़ी पड़ी हैं। तो सोचिए ये पैसे की बर्बादी आखिरकार क्यों की गई। एक तरफ आप देखिएगा पूरे डीग में आपको कहीं भी शौचालय दिखाई नहीं देगा। एक जगह है जो कि मेन जगह है, बगल में ही सब्जी मंडी है और यहाँ तकरीबन लगभग यहाँ पर आते हैं हज़ारों की संख्या में लोग सब्जियाँ लेने आते हैं। थोक की मंडी भी है, बात कर लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू सैनी है और मैं सब्जी मंडी में मेरी दुकान है। तो हम भी आते हैं और कस्टमर भी आते हैं और अपना कोई भी नागरिक जो भी बाथरूम करने के लिए आता है, अब नहीं आ रहा है। गंदगी इतनी है रही है। अच्छा, ये पता है आपको कब बने थे ये शौचालय यहाँ पे? क्योंकि यहाँ बोर्ड पे कंफ्यूजन है। एक तो 2000 लिखा हुआ है, नीचे ऊपर 2020 लिखा हुआ है। इतना तो खैर कन्फर्म है नहीं है, मगर 2023 में इतना 23 में नहीं, 30 हाँ 2000 इतना ही होगा, मतलब कन्फर्म नहीं इतना। ये हम तो इस टाइम ये अपने ये इतनी ख़राब है, 2-3 महीने से ही ऐसा ही हो रहा है। आप बाथरूम भी नहीं कर सकते, ये मानो आप। इतना गंदगी है, लेटरिन पानी की सुविधा नहीं है, हाथ धोने कुछ भी नहीं है। सब महाराज साहब याद कर रहा है और सब महाराज साहब को दोबारा अपना आना चाहते हैं और ये इतनी गंदगी हद से ज़्यादा। नहीं, इस बारे में फिर नगर परिषद के अधिकारियों से बात नहीं की आपने? और हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी। हम तो आज आपको बुलाया है, इसलिए आप हमारे तो ये अपन प्रशासन है, यही। अब प्रशासन जो बगल में नेहरू पार्क भी है और प्रशासन भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन में उनको देख रहे, कोई नहीं ध्यान दे रहा। दोस्तों मैं आपको एक गेट दिखाता हूँ। ये गेट सीधा नेहरू पार्क में निकलता है, जो कि यहाँ हर साल तमाम तरह की नौटंकियाँ और तमाम तरह के आयोजन यहाँ आयोजित किए जाते हैं। और इससे पहले यहाँ नगर परिषद का कार्यालय भी रह चुका है, जो आप सामने हो सकता है पेड़ों से दिखाई नहीं दे रहा होगा। सामने ही फिलहाल अब सीओ कार्यालय है। सीओ कार्यालय से पहले यहाँ नगर परिषद का ही कार्यालय चलता था, उसके बावजूद भी यही हालत है। एक तरफ बात की जाती है महिलाओं की सुरक्षा की, लेकिन यहाँ सुरक्षा देखिए कि इस तरह से बंद ताले में कैद। हालांकि ताला खुला हुआ है। चलो अंदर के हालात देख लेते हैं एक बार इसके भी। ये अंदर ये चकाचक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ठीक ठाक बनी हुई है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही है। सिर्फ ताला लगा समझ करके कोई यहाँ महिला या हमारी बहन बेटी नहीं आती होगी। अब कारण यही है कि ये लाखों रुपए जो लगाए गए हैं, तो वह किस लिए लगाए गए हैं, इन्हें आखिरकार दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जो सुख सुविधाएं, जो मतलब शौचालय की सुविधाएं हैं, उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। या तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दीजिए भैया, अपना उससे कुछ किराया वसूल कीजिए, जिसके चलते ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें। आने वाले दिनों में डीग जिला है, डेवलप होगा, तो इन परिस्थितियों में कैसे डेवलप हो पाएगा आप खुद सोच लीजिए। डीग जिले में आपको शौचालय सिर्फ एक बस स्टैंड पर देखने को मिलेगा, उसके भी हाल ये है कि उसमें भी सीवरेज का पानी बाहर ही रहता है। अगर एक व्यवस्था नगर परिषद यहाँ कर देगी, वैसे किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दे, साफ सफाई रहेगी और कुछ 2 रुपये 5 रुपये जो फीस रहेगी, वो चलेगा। हमें
5 रुपए दे दिए हम, लेटरिन में फ्रेश होने जा, खूब जाओ, उस कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, एक युवा नेता जो अपने आप को एक युवा नेता हमारे साथ में मौजूद है। हाँ अंकित, ये हालत कब से ऐसे हैं? जी भाई साहब, कम को 3-4 महीना थे, 3-4 महीना तो कोई नगर पालिका रेक कर रहा हो ना कुछ हो, और अपने यहाँ को ऑफिस को तारों भी लग पड़े जाते। नगर पालिका हमारे 10 रुपये 5 रुपये जो लगा दे जाते, हम सब अपनी व्यवस्था तो है हमें। ये जो लाखों रुपए यहाँ लगाए गए हैं, इनका इस्तेमाल हो नहीं रहा है। तो ये भाई साहब आप देखो ना, हमने तो देख लिया, तो आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आप ही बताइए। मेरी बात सुनो, आप देखो, आप 10-5 को और दिखाओ, जैसी भी व्यवस्था है भाई। जिन सुविधाओं के लिए डीग बाजार तरस रहा है, मोटे मोटे अक्षरों में अखबार में भी आता है कि डीग के बाजार में महिलाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां वह अपनी मूत्र विसर्जन कर चुके, या फिर अन्य कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। जो व्यवस्था यहाँ पर अगर से डेवलप करे नगर परिषद, तो वही है कि भैया किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दें या फिर इसका एक ठेका करे। हालांकि शायद ठेका होगा इसका, अगर इसकी जांच पड़ताल की जाए तो इसका ठेका भी होगा, लेकिन वो ठेकेदार क्या कर रहे हैं ये तो जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर नगर परिषद चाहे तो एक बेहतर यहाँ आधुनिक सार्वजनिक शौचालय मिल सकता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।